Welcome and welcome to Shiba English Studio. Today we are going to start our new lesson. This is future continuous tense. Today we are going to do the future continuous tense. This is our part 1 in which I am going to inform you about the formula and the rules. इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज formula पढ़ेंगे future continuous का और उसके rules पढ़ेंगे. The formula for future continuous tense is subject plus will or shall plus be plus fourth form of verb प्लस ऑब्जेक्ट. अब आपको जैसे पता है कि अब जो मॉडर्न हम इंग्लिश करते हैं उसके अंदर विल ज़्यादा यूज़ होता है, शैल यूज़ नहीं होता है. तो आप सबके साथ विल लगा सकते हैं. विल बी सब्जेक्ट लगाएंगे, विल के साथ बी लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे. फोर्थ फॉर्म मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जब हम V1 में ING मिला देते हैं तो वो हमारा V4 बन जाता है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है भाई. अब आप अगर लिखेंगे सब्जेक्ट अली विल बी ईटिंग फूड, तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा. हाँ, मगर अगर आप आई और वी के अगर आप शैल यूज़ करना चाहते हैं तो यू ओनली यूज़ शैल विद आई और वी. ये रूल नंबर 1 हो गया मेरा. शैल बी कैन बी यूज्ड विथ ओनली आई और वी. सिर्फ आई और वी के साथ आपने शैल लगाना है, बाकी सबके साथ आप विल लगा सकते हैं. बट इफ़ यू वांट, मगर अगर आप चाह रहे हैं कि आप शैल यूज़ ही ना करें, क्योंकि अब हम शैल यूज़ नहीं कर रहे हैं, विल ही यूज़ कर रहे हैं, तो यू आर अलाउड टू यूज़ विल ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग आई एंड वी. विल बी कैन बी यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग आई एंड वी. आई और वी के साथ साथ को मिला के हम तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम विल भी यूज़ कर सकते हैं. इस बात को हमें दिमाग में रखना होगा. ये हमारा रूल नंबर 2 हो जाएगा. अब अगर मुझे इसका नेगेटिव फॉर्म करना है, इफ़ आई वांट टू मेक अ नेगेटिव फॉर द कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, तो व्हाट आई विल डू. अच्छा, यहाँ पर देखिए कंपाउंड ऑक्सिलरी हो गई, विल भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो नॉट हमेशा हम इसके बीच में लगाएंगे. ठीक है. इफ़ वी want to make a negative sentence, we add not after will and before be. बी से पहले और विल के बाद आप नॉट लगा देंगे. इस तरह आपका नेगेटिव बन जाएगा. एंड अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, फॉर मेकिंग द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे, इसका हाफ यानी कि विल बी 2 हिस्से हैं, तो विल को सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे और बी को सब्जेक्ट के बाद छोड़ेंगे. फॉर मेकिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, you put will before the subject and be after it. और सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगा देना है, बी लगा देना है. यानी कि अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेक करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट विल बिफोर द सब्जेक्ट एंड बी आफ्टर द सब्जेक्ट. तो उस तरह क्या होगा, वो पार्शली डिवाइड हो जाएगा. यानी कि उसका एक हिस्सा जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा और एक हिस्सा सब्जेक्ट के बाद आएगा. ये आपका इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा. देखिए, आज हमने चैप्टर किया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फॉर्मूला इज सब्जेक्ट विल और शैल बी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. विल और शैल, देखिए शैल अब बहुत कम यूज़ होता है. इट इज़ यूजुअली यूज इन फॉर्मल सेंटेंसेस. जब आप कुछ परमिशन ले रहे होते हैं तब आप यूजुअली यूज़ करते हैं फॉर फॉर्मल वे में. तो हम ये कह सकते हैं कि हम सबके साथ विल यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आप शैल यूज़ कर रहे हैं तो यू आर ओनली अलाउड टू यूज़ अ शैल विद आई और वी. अगर शैल यूज़ करना है तो सिर्फ आई और वी सब्जेक्ट होगा तो यूज़ करेंगे. अदरवाइज विल भी आप तमाम इंक्लूडिंग आई एंड वी के साथ आप विल भी यूज़ कर सकते हैं विद ऑल द सब्जेक्ट्स. नेगेटिव बनाने के लिए चूंकि इसके अंदर विल और बी 2 ऑक्सिलरीज आ रही हैं एक साथ, कंपाउंड ऑक्सिलरी आ रही है, तो आप हमेशा नॉट इसके बीच में लगाएंगे. विल नॉट बी, तभी जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन बनती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल नॉट बी, इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वोंट बी. इट इज़ वोंट बी, ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगी. और अगर आप शैल नॉट भी लगा रहे हैं,
shall not be, तो ये हो जाएगी shan't be. इट विल बी द कॉन्ट्रेक्शंस फॉर दीज. तो यहाँ पर अब आप जब नेगेटिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा विल नॉट बी, यानी कि विल और बी के बीच में आपने नॉट लगा दिया. और इसी तरीके से जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे आप तो ये विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और एक बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा. तो विल ही बी. इंशाल्लाह इसकी हम कल प्रैक्टिस करेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स and hopefully it will help you to know about the future continuous tense. Like, subscribe and share please.